Hi students, the topic of this video lecture is gram staining. In this video lecture, we will learn about the purpose of the gram staining, the principle of the gram staining, the procedure and the interpretations of gram staining. ग्राम स्टेनिंग इज अ टेक्निक दैट इज डेवलप्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1883 में बर्लिन में जब काम करते हुए उन्होंने ग्राम स्टेनिंग को डेवलप किया और लेटर जो है 1884 में इस आर्टिकल को पब्लिश किया। द ग्राम स्टेन वाज डिवाइस्ड बाय डैनिश फिजिशियन Hans Christian Gram while working in Berlin in 1883. He later published this procedure in 1884. पर्पस क्या होता है ग्राम स्टेनिंग का? ग्राम स्टेनिंग इज अ मेथड ऑफ डिफरेंशिएटिंग बैक्टीरियल स्पीशीज इनटू टू लार्जर ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सो हम ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम जो ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है उन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें। Now we will see what are the differences between gram positive bacteria और gram negative bacteria और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि जिसकी बेस पे इन दोनों को डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है और ग्राम स्टेन के थ्रू आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ है सेल वॉल थिकनेस। जो सेल वॉल है एज वी नो कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनती है। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ही उसकी सेल वॉल भी थिक हो जाती है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है पेप्टाइडोग्लाइकन उसमें कम होता है, उसकी वजह से जो है उसकी सेल वॉल भी थिनर हो जाती है। अब जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो थिक लेयर है और ये मल्टी लेयर्ड भी है। क्योंकि बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है इस वजह से वो थिक भी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो थिन लेयर होती है इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर है टिकोइक एसिड जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट। इसी तरह लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं है जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो है। सो टिकोइक एसिड का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होना और लाइपोपॉलीसैकेराइड का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होना कितना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो टिकोइक एसिड है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जब ये होस्ट सेल में जाता है तो होस्ट का जो डिफेंस सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है और इसको जो है किस तरह से रिएक्ट करता है कि ये जाकर बाइंड करता है होस्ट के टी सेल्स पे। उसकी वजह से क्या होता है इम्यून सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर साइटोकाइंस की प्रोडक्शन होती है और जो है वो अगर तो वो बैक्टीरिया से फाइट करने में कामयाब हो जाए तो ठीक, वरना जो बैक्टीरिया है वो होस्ट का जो टिश्यू है उसको डैमेज कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। लाइकवाइज जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है ये भी इसी तरह इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है और टिश्यू डैमेज भी कॉज करता है, जिस तरह से टिकोइक एसिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कर रहा था। अब आउटर मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मेम्ब्रेन एक आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होती जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती है। और लिपिड कंटेंट जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत ही कम होता है जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 20 to 30% जो कि कंपैरेटिवली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनसे ज़्यादा है। Now this is a pictorial presentation of gram positive bacteria and gram negative bacteria, जिसके अंदर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर है वो मल्टी लेयर्ड भी है और काफ़ी थिक भी है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो उनमें सिंगल लेयर्ड है और थिन पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो ये वाली मेम्ब्रेन है जिसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं वो प्रेजेंट है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें एक और इसी तरह की लेयर प्रेजेंट है जो कि सबसे आउटसाइड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट। उसके अलावा जो ये स्पेस है स्किन कलर में जो नज़र आ रही है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है जबकि यहाँ पर कम है, इसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कम होती है। उसके अलावा जो है ये लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है ये प्रेजेंट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। और रिएजेंट्स हमारे पास क्या क्या रिक्वायर्ड हैं ग्राम स्टेनिंग के लिए, उनमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है
क्रिस्टल वायलेट ये प्राइमरी स्टेन है, सबसे पहले ये यूज होगा, फिर उसके बाद जो चीज यूज होगी दैट विल बी ग्राम्स आयोडीन। इसका क्या फंक्शन है इसको हम आगे चल के देखेंगे। फिर डी कलराइजर यूज होगा थर्ड पे, फिर उसके बाद सेफ्रानीन यूज होगा। ये चार चीजें हैं, इनको वन बाय वन हम देखेंगे आगे चल के कि इनके क्या यूज। Now we will see the principle of the gram staining. What is the principle behind this procedure? Gram-positive bacteria have a thick peptidoglycan layer that traps the primary crystal violet stain, while the gram-negative bacteria have thin peptidoglycan layer allowing the crystal violet to wash out. So जो ग्राम पॉजिटिव है उनकी थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से क्रिस्टल वायलेट जो इनमें ट्रैप हो जाता है, और जो फर्दर हम डीकलराइजेशन वगैरह करते हैं उसकी वजह से वो क्रिस्टल वायलेट जो है वो निकलता नहीं है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, इसकी वजह से जो क्रिस्टल वायलेट है वो वॉश आउट हो जाता है। A mordant helps form the crystal violet iodine complex within the cell. So जो मॉडर्न या ग्राम्स आयोडीन हम ऐड करते हैं वो वायलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बना देता है, और फिर क्या होता है वो हेल्प करता है जो क्रिस्टल वायलेट है उसकी बाइंडिंग में। एंड अ काउंटर स्टेन जो है देन स्टेन द ग्राम नेगेटिव पिंक और रेड। जो काउंटर स्टेन है उसका क्या फंक्शन है, वो पिंक और रेड कलर दे देता है जो भी सेल्स कलरलेस होंगे। Now we will see the procedure of the gram staining. इसके अंदर 4 steps होंगे और 4 ही reagents होंगे। सबसे पहला जो reagent होगा that will be primary stain जो होगा crystal violet, second will be mordant जो कि होगा grams iodine, third will be decolorizer जो कि होगा acetone, fourth will be counter stain जो होगा saffronine। अब इसको याद करने का जो निमोनिक है दैट विल बी कम इन ऑल स्टूडेंट्स। कम में जो सी है दैट इज क्रिस्टल वायलेट, इन में जो आई है दैट विल बी आयोडीन, ए विल बी एसीटोन एंड एस विल बी सेफ्रानीन। तो ये निमोनिक जो है वो इनको याद करने के लिए है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो स्लाइड होगी जिस पे हमने स्मेयर बनाया होगा उसके ऊपर हमने क्रिस्टल वायलेट को स्प्रेड करना है। ऑल द बैक्टीरिया विल बी स्टेन ब्लूइश पर्पल। ठीक है, तो होगा ये कि प्राइमरी स्टेन जो है 1 मिनट के लिए आपने स्लाइड के ऊपर रखना है और इसको फिर वॉश कर देना है वाटर से। सेकेंड चीज हमने डालनी है ग्राम्स आयोडीन। ग्राम्स आयोडीन भी 1 मिनट के लिए डालना है, फिर इसको वॉश कर देना है वाटर से। देन थर्ड चीज हमने डालनी है अल्कोहल होगा, वो हमने डालना है और उसको भी वॉश कर देना है वाटर से। और जो फोर्थ वन है दैट विल बी काउंटर स्टेन जो को कहा सेफ्रानीन। सेफ्रानीन भी हमने डालना है, इसी तरह से 1 मिनट के लिए वॉश करना है। सो हर चीज को 1 मिनट के लिए ऐड करते जाना है और वॉश भी करते जाना है। सो इसमें होगा ये कि सबसे पहले जब हम क्रिस्टल वॉलेट डालेंगे तो सबका सब बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर ले लेगा। अब उसके बाद क्या होगा, हमने ऐड करना है नेक्स्ट चीज मॉर्डेंट। मॉर्डेंट क्या करेगा, मॉर्डेंट जो है वो इसलिए यूज करते हैं रंग को पक्का करने के लिए। जैसे जो हमारे यहाँ दुपट्टों को रंग किया जाता है उसमें फिटकड़ी ऐड की जाती है, एलम जिसे कहते हैं, तो उसको जो है वो रंग को पक्का करने के लिए जो दुपट्टों पे कि वो पक्का हो जाए। इसी तरह जो मॉर्डेंट है ग्राम्स आयोडीन ये ऐड किया जाता है ताकि ये जो क्रिस्टल वायलेट वाला कलर था ये जो है वो क्रिस्टल वायलेट से कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसे क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो सेल वॉल है या पेप्टाइडोग्लाइकन है उसके साथ बड़ा स्ट्रांगली बाइंड कर देता है। अब जब ये दो कॉम्प्लेक्स जब है बाइंड हो गए, फिर तीसरी चीज हम डालते हैं डीकलराइजर। तो डीकलराइजर क्या करता है कि जिन बैक्टीरिया जो है जिनकी सेल वॉल में लेस पेप्टाइडोग्लाइकन होता है उसमें से जो क्रिस्टल वॉयलेट है उसको रिमूव कर देता है। जिनमें ज्यादा होता है पेप्टाइडोग्लाइकन क्योंकि वो रिटेन भी कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है उनमें से आउट नहीं होता, जबकि जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकन कम होगी उनमें से आउट हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में जो हमने काउंटर स्ट्रेन ऐड किया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया जो कलर लेस होंगे वो फिर उस कलर को पिक कर देंगे, क्योंकि जो पर्पल वाले थे वो तो पिंक कलर को पिक नहीं कर सके। जो कलर लेस थे वो क्या करेंगे, पिंक कलर को पिक कर लेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया हो जाएंगे पर्पल, कुछ हो जाएंगे पिंक। सो आपके जो स्मेयर है उसमें जो भी बैक्टीरिया हुआ अगर तो ग्राम पॉजिटिव आया तो वो पर्पल कलर शो करेगा, ग्राम नेगेटिव आया तो वो पिंक कलर या रेड कलर शो करेगा। All bacteria will be stained bluish or purple. Mordant क्या करेगा, enhance the crystal violet staining by forming crystal violet iodine complex.
डीकलराइजर क्या करेगा, वॉशेस अवे द प्राइमरी स्टेन फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव हो गया उससे वॉश कर देगा। फिर काउंटर स्टेन क्या करेगा, स्टेन्स द कलरलेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। So this was the procedure. So here are the results of the gram positive and gram negative bacteria, and you can see कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो पर्पल शो हो रहे हैं और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो पिंक कलर के शो हो रहे हैं। यहाँ पर इस टेबल में जो है कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एग्जांपल्स हैं। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई को अगर हम देखें उसमें स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इंटेरोकोकस हैं। इस तरह जो ग्राम नेगेटिव कोकाई हैं दैट आर निजेरिया। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं जो कि कोरानी बैक्टीरियम एक्सेट्रा हैं। और इस तरह से ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं जिनमें इकोलाई, साल्मोनेला एंड मेनी अदर्स शो हो रहे हैं। और कुछ हैं जो कि नॉट रेडली ग्राम स्टेन, और इस एक ऐसा भी ग्रुप है जो कि ग्राम स्टेन नहीं होता, उनको स्टेन करने के लिए और स्टेन यूज किया जाता है, जो कि हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि वो कौन सा स्टेन है जो कि उन बैक्टीरिया के लिए है जो कि ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते। एंड दैट वाज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।